बीइंग अ स्टेनोग्राफी टीचर, कई सारे बच्चों का यह सवाल होता है, सर वॉवल्स याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, याद नहीं हो रहा है, क्या करें। देखिए, एज अ स्टूडेंट आप स्टेनोग्राफी जैसा स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको वॉवल्स का होना, अच्छा से प्रैक्टिस होना बहुत ही कंपलसरी है, वरना आप आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको वॉवल का जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने का कोशिश करूंगा। ऑल्दो आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, बिना वॉवल के प्रैक्टिस किए आपको वॉवल अच्छे से कमांड पे नहीं आ पाएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और वॉवल को अच्छे से समझते हैं कि कहाँ पे कैसे वॉवल को समझना है, किस तरह से इसके बर्डन को कम किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग को पता है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में टोटल 12 वॉवल्स होते हैं। कितने वॉवल्स होते हैं? वो 12, जिनमें से 6 जो वॉवल होते हैं वो डॉट वॉवल्स कहलाते हैं, डॉट वॉवल्स। और 6 जो वॉवल्स होते हैं रेस्ट, वो डैश वॉवल्स कहलाते हैं। इसमें ही 2 कैटेगरी बांटा गया है कि 3 लाइट डॉट वॉवल्स होते हैं, लाइट डॉट वॉवल्स, और 3 हैवी डॉट वॉवल्स। उसी तरीके से सिमिलरली इधर भी 3 हैवी डॉट वॉवल्स, हैवी डैश वॉवल्स और 3 लाइट डैश वॉवल्स। अब ये क्या है? देखिए, डॉट हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और डैश हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो लाइट डॉट में हम लोग लाइट डॉट बनाएंगे और हैवी डॉट में हम लोग हैवी डॉट बनाएंगे। उसी तरीके से डैश में, हैवी डैश में हम लोग हैवी डैश बनाएंगे और लाइट डैश में लाइट डैश बनाएंगे। अंतर देख पा रहे हैं लाइट और हैवी में? अब कौन कौन सा, कहाँ पे, किस पोजीशन पे कौन सा डॉट, कौन सा डैश क्या साउंड करता है, इसको भी तो सीखना है। उसके बाद, सीखने के बाद उनको कैसे उस बर्डन को कम किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बड़ा ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो और आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 3 हैवी डॉट वॉवल्स, 3 हैवी डॉट वॉवल्स। पहला जो है वो है आ। क्या है? आ। दूसरा जो है वो है आपके लिए ए। ए। तीसरा जो है वो है ई। ई, आ, ए और ई। इसको पहले लिखने का मतलब यही है कि जो भी मैं बनाऊंगा, इसके जो डॉट बनाऊंगा इसके सिर पर बनाऊंगा। देखिए, अगर बॉडी का बात करें तो पहले सिर होता है, फिर पेट होता है और तब जाके पैर होता है। सिर, पेट और पैर। सिर का मतलब ऊपर, आ जो है मेरा ऊपर है, ए जो मेरा वो पेट है, ए है जो मेरा वो पेट है, और ई जो मेरा है वो पैर है। आपको इसी तरीके से बिल्कुल इसको याद रखना है। आ है मेरा सिर, ए है मेरा पेट, और जो मेरा ई है पैर पे चला गया है। अब बड़ा ही आसान हो गया इस तरह से। देखिए कैसे, अगर आपको आ का साउंड डालना है किसी भी वर्ड में, जैसे पाम, आपको लिखना है पाम, तो पी के बाद कौन सा साउंड आ रहा है? आ का, पाम, राइट। तो पी और एम बनाकर हम लोग आ का साउंड कहाँ जाता है? सिर पर जाता है। तो हम पी के सिर पर आ का साउंड डाल दिए, पाम। बात करें ए का, तो जैसे एक एग्जांपल है इसका, बेट, BATE, बेट, है ना, बेट। बी बनाए, टी बनाए, और ए का साउंड है बी के बाद। ए मेरा कहाँ होता है? पेट पर होता है। ए मेरा कहाँ होता है? पेट पर होता है। तो बी के बाद पेट पे लगा दिए, बी के ए। किस पे लगाएं? बी के पेट पर लगाएं, क्योंकि बी के बाद ही तो ए आया था ना, ए का साउंड। तो बी के पेट पर लगा दिए ए का साउंड, वो एक हैवी डॉट डालने से आता है। वही ई का बात करें, बड़ी ई का, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फील। फील, तो एफ और एल बनाकर, और हम लोग एल के बिफोर में ई लगाएंगे। यहाँ पे भी कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आता है कि सर हम एफ के बाद क्यों नहीं लगा दें ई को। देखिए, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है इस वॉवल को दिखाने में। इसलिए क्या किया गया है, जब भी थर्ड प्लेस का वॉवल आता है, कौन से प्लेस का?
पैर वाला वोवल चाहे कोई भी हो, पैर के पास वाला वोवल कोई भी हो, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यहाँ पे एफ और एल आपको दिख रहा होगा, दो कॉन्सोनेंट, उसके बीच का जो भी वोवल साउंड हो वो हम लोग नेक्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है, मतलब बाद वाला जो कॉन्सोनेंट होता है, उसके पहले हम लोग वोवल को देखते हैं, उसके पहले हम लोग वोवल को लगाते हैं। एल के बिफोर में लगाएंगे, ना कि एफ के बाद में लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, एल के बिफोर में लगाएंगे। तो एल मेरा ये है, और ई का साउंड हमको कहाँ लगाना होता है? पैर पे, पैर पे। तो एल का पैर कहाँ गया? अगर एल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे आया है, तो इसका पैर नीचे की ओर हो गया ना, तो एल के बिफोर में हम लोग ई का साउंड डाल देंगे। देखिए फिर से यहाँ पे लगा देंगे ई का साउंड, फील, फील। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है 3 लाइट डॉट वॉवल्स, 3 लाइट डॉट वॉवल्स। इसका क्या क्या साउंड है? इसमें जो साउंड है वो है ए और ए और छोटी ई, छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, राइट, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो ए सेम उसी तरीके से जहाँ पे आ के लिए मैंने उसके सिर पे बनाया था, ए भी कहाँ बनेगा? मेरा सिर पे बनेगा, एक लाइट डॉट, जो कि लाइट डॉट का बात हो रहा है। ए जो बनेगा ए की तरह पेट पर लाइट डॉट, ये लाइट डॉट है, इसको थोड़ा हैवी मत मानिएगा, इसको मैं आपके लिए, चलिए यहाँ पे लाइट डॉट, और ई जो बनेगा मेरा इसके पैर पे बनेगा, इस ई की तरह, बड़ी ई की तरह ही छोटी ई भी पैर पे बनेगा लाइट डॉट के रूप में। इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए क्या बात करें अगर, तो जैसे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपका कैट, कैट और रैटल, रैटल, राइट, एग्जाम्पल। और इसको बना के देख लेते हैं। कहाँ पर लगाना होता है हमको? सिर के ऊपर लगाना होता है। तो के और टी और कैट यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डाल देंगे। फर्स्ट प्लेस कहने का मतलब उसके सिर पर डाल देंगे, के बाद में, क्योंकि के तो बाद ही ना वोवल है, तो के बाद में आई का साउंड डाल देंगे, कैट, कैट। उसके बाद रैटल, तो रैटल, 3 स्ट्रोक हुआ, 3 कॉन्सोनेंट हुआ। आर के बाद कौन सा वोवल है? ए का, ए मेरा सिर पे बनता है, तो इसके सिर पर हम लोग बना दिए, आर के सिर पर, रैटल। बात करें ए का, तो ए का एग्जांपल हो जाएगा बेट, राइट, बेट और मिस, बेट और मिस। तो बेट कैसे बनेगा? बी और टी और इसके पेट पर बी के एक लाइट डॉट, ताकि ए का साउंड पेट पर डालने से ही तो मिलता है। इसके बाद मिस, एम और एस, और एम के पेट पर एक लाइट डॉट, मिस। छोटी ई का साउंड का बात करें जो पैर पे बनता है, तो उसको हम लोग बनाएंगे FILL, फील, फील, फील। ये बड़ी ई की मात्रा था, ये छोटी ई की मात्रा है। सेम यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा था तो बड़ा सा डॉट डाले थे, हैवी डॉट। छोटी ई की मात्रा है तो छोटा सा डॉट डाल देंगे, फील, फील। ये हुआ मेरा हैवी डॉट का 6 जो वॉवल था वो खत्म हो गया। अब हैवी डैश पे आते हैं, लाइट डैश पे आते हैं, और फिर सारा का सारा वॉवल आपकी मुट्ठी में। 3 हैवी डैश वॉवल्स, 3 हैवी डैश वॉवल्स। जैसे पहला जो है वो साउंड जो होता है वो होता है आपका औ से औरत वाला औ। दूसरा जो होता है वो होता है ओ, और तीसरा जो होता है वो होता है बड़ी ऊ। ये हमारा 3 हैवी डैश का वॉवल्स होता है, हैवी डैश का 3 वॉवल्स होता है। सेम सिमिलरली उसी तरीके से आपका सिर, पेट और पैर। सिर पे औ का साउंड हैवी डैश, पेट पर हैवी डैश जो रहेगा वो ओ का साउंड करेगा, और पैर पे चला जाएगा हैवी डैश तो वो ऊ का साउंड करेगा। औ का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेकेंड,
पॉल, PALL पॉल, या फिर PAUL पॉल, जैसे भी साउंड कर जाए, मॉल, इसे हम लोग देख लेते हैं। पॉल कैसे बनाएंगे, तो P और L और ओ का साउंड मेरा कहाँ पे लगता है, सिर पे लगता है। P के हम लोग सिर पे एक हैवी डैश लगा देंगे। मॉल का बात करें तो M, L और M के सिर पर एक हैवी डैश लगा देंगे। बात करें O का तो गो, राइट, गो, और बॉटल नहीं होगा, गो, गो के बाद लोड, लोड, इन दोनों को ही देखते हैं अभी। तो गे का बनाकर और इसके पेट पर एक हैवी 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 डैश लगा देंगे, गो। ऑल्दो गो एक ग्रामर लोगस है जिसको माना हुआ है इस तरीके से, लेकिन अभी हमको बताना है, एक आउटलाइन बना के दिखाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोड का बात करें तो एल और डी और एल के बाद उसके पेट पर ओ का साउंड डाल देंगे, ये लोड। ऊ अगर देखें, ऊ का एग्जाम्पल तो जैसे फूल, फूल, कुक। तो एफ और एल बनाकर, चूंकि ये थर्ड प्लेस का है ना, पैर वाला, हम बता चुके हैं पैर वाला जब भी हो तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में बाद वाले कॉन्सोनेंट के पहले में वॉवल को डालते हैं। तो बाद वाला कॉन्सोनेंट मेरा ये वाला है इन दोनों के बीच में, और इसके पहले डालेंगे ऊ का साउंड, पैर पे, इसके पैर पे। कुक तो के और के, दो के बनाकर कुक बनेगा, है ना, दो के है, ये का और ये का, उसके बीच में ऊ का साउंड है। तो दूसरे वाले के बिफोर में डालेंगे हम लोग ऊ का साउंड। दूसरा वाला के मेरा कौन सा है, ये है, इसका बिफोर मेरा ये है, इसके पैर पे हम लोग डाल देंगे ऊ का साउंड, राइट, इसके पैर पर डाल देंगे हम लोग ऊ का साउंड। आगे देखते हैं 3 लाइट डैश वॉवल्स। वो कौन कौन सा होता है, वो होता है आपका ओ और अ और छोटी ऊ, है ना, सिर, पेट और पैर, सिर, पेट और पैर। देख सकते हैं आप, सिर मतलब ऊपर, पेट मतलब उसके बीच में कमर पर, और ऊ मतलब पैर पे। एग्जाम्पल देखें तो डॉक्टर तो आपके लिए अभी डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल आपके लायक है। तो मॉक, MOCK, मॉक, अगर मॉक ले लो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो M और K, M के बाद मेरा ओ का साउंड है ये, जिसको हम लोग यहाँ पे इसके सिर पर डाल देंगे, सिर पर M के ओ का साउंड डाल देंगे। अ का बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, रश, रश, तो र और अश, SH वाला, और इसको हम लोग को इसके पेट पर डालना होता है। तो आर का पेट कौन सा हुआ, ये, पेट पर हम लोग एक वॉवल को डाल दिए। बात करें छोटी ऊ का तो एक एग्जाम्पल है पुल, है ना, पुल, तो PL बनाकर और L के दूसरे वाले स्ट्रोक के बिफोर में वॉवल डालते थे जब भी पैर वाला वॉवल आता था, तो, है ना, तो पैर वाला वॉवल दूसरे वाले स्ट्रोक के बिफोर में लोग डाल दिए, पुल, राइट, बहुत अच्छे। अब इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि इनको जल्दी कैसे याद करना है, उन्हें हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको थर्ड प्लेस का जो वॉवल है उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, थर्ड प्लेस का वॉवल का टेंशन खत्म, थर्ड प्लेस वॉवल्स का टेंशन खत्म। कैसे खत्म, देखिए कैसे। थर्ड प्लेस पे कौन कौन सा साउंड होता है, या तो ई होगा या फिर ऊ होगा, या तो ई होगा, छोटी ई, या फिर बड़ी ई इधर, या तो बड़ा ऊ छोटा ऊ। ई का जो होता है वो होता है मेरा एक डॉट से, थर्ड प्लेस पे एक पैर पे एक डॉट लगाते हैं, या तो लाइट या फिर हैवी। अगर ऊ का बात करें तो ऊ थर्ड प्लेस पे डैश लगाते हैं, या तो हैवी डैश या फिर लाइट डैश, यही तो होता है थर्ड प्लेस पे। अब इन्हें याद करना कितना ही आसान हो गया, सोचिए। आपको छोटा ऊ बड़ा ऊ का टेंशन नहीं लेना है, छोटी ई बड़ी का नहीं, बस एक डॉट लगाना है उसके पैर पे और ई का साउंड उससे खोज निकालना है, एक डैश लगाना है उसके पैर पर और ऊ का साउंड ही हमेशा आएगा उससे।
4 वॉवल 12 में से क्लियर हो चुका है, राइट। अब हम लोग देखते हैं बचा हुआ जितना वॉवल्स है उनको। कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जो सुनने में भी एक जैसे होते हैं, सुनने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे, और आप मानिए भी एक जैसा, सुनने में भी एक जैसे, मानो भी एक जैसा, आपको कोई भी अंतर करने का जरूरत नहीं है। सुनने में एक जैसा, मानो भी एक जैसा। जैसे अब बताओ तो हमें क्या क्या, 4 हम लोग ऑलरेडी सीखे। बड़ी ई, छोटी ई जो हमारा पैर पे एक डॉट लगाते हैं, बड़ा ऊ, छोटा ऊ जो पैर पे डैश लगाते हैं, राइट। अब है ओ और ये वाला ओ, दोनों का लगभग साउंड सेम है, ओ और ओ। ये होता था हैवी डैश सिर पे और ये होता था लाइट डैश सिर पर। तो हम लोग यहाँ पे एक डैश बनाएंगे सिर पर और ये काफ़ी है इसके लिए, राइट। ये भी आपका टेंशन खत्म हो गया। ओ का जब भी साउंड आएगा आपको फर्स्ट प्लेस पे ओ का साउंड जब भी आएगा आपको फर्स्ट प्लेस पे एक डैश डालना है सिर पर उसके। बात करें ए का साउंड, ए और ए, तो आपको क्या करना है, एक पेट पर, उसके पेट पर एक डॉट डालना है। पेट पर क्या करना है, एक डॉट डालना है, डॉट पेट पर। पेट पर जब भी डॉट आएगा तो साउंड किस चीज़ का करता है हमारा, ए या ए का साउंड करता है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो 8 वॉवल अभी के अभी मतलब अभी जस्ट वीडियो देखते देखते ही आपका खत्म हो चुका है। पेट पर जैसे ही लाइट डॉट आया, फिर हैवी डॉट आया तो ए का साउंड, पैर पर ये दोनों तो ई का साउंड, डॉट रहा तो डैश रहा तो ऊ का साउंड, और फर्स्ट प्लेस पे अगर डैश रहा तो ओ या फिर ओ का साउंड, राइट। बचा है 4 वॉवल, वो क्या क्या है, एक तो है अ जो हमारा पेट पर बनता है लाइट डैश, दूसरा बचा है ए मेरा बनता है फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट, तीसरा बचा है मेरा आ मेरा बनता है फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट, आ का साउंड। मतलब आ और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक बार इसको आप अच्छे से देखिए कि फर्स्ट प्लेस पे अगर हैवी डॉट हुआ तो आ, लाइट डॉट हुआ तो ए। उसी तरीके से यहाँ पे आ का देखें तो आ अगर लाइट डैश हुआ तो ये करता है, लेकिन वही हैवी डैश हो जाए तो ओ का साउंड करता है। क्या साउंड करता है, ओ का। तो यहाँ पे हुआ मेरा 8 और ये हो गया मेरा नीचे 4। इन्हीं 12 वॉवल्स का कमाल है, इन 4 को ही आपको मास्टर करना है इस 8 को एक बार अच्छे से करने के बाद, राइट। अब आते हैं हम लोग, कुछ वर्ड्स होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा अभी और आपको उनको प्रैक्टिस करना है, इसके सुनकर लिखने का कोशिश करना है, राइट। एक बार नहीं, जितना बार वीडियो को आप देख सकते हैं देखिए और लिखिए। ऑब्वियसली पिटमैन बुक से ही मैं दूंगा, इसमें बहुत सारा वर्ड है। ओके चलिए, एक्सरसाइज 5 है और इनका मैं देता हूं आपको इनका आउटलाइन बनाना है। तो सबसे पहले आपको बनाना है पा, पाम, बाम, फार्म, शाह, पे, पेड, पेल, बेल, बेक, बी, टी, डी, जी, फी, पॉ, पॉल, टॉल, चौक, थॉर्ड, फिर डो, डोर, डम, शोर, बोर, चू, शू, लू, रू, वू,
पैक, बैक, टैप, कैप, कैच, डेक, डेल, डेट, चेक, रेड, इल, बिल, चिल, किल, मिल, डॉक, शॉड, रॉड, रॉक, मॉक, टच, डच, डम, रंग, लंग, टुक, शुक, बुक, लुक, पुश। तो इनका आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार इस वीडियो को आप जाकर देखिए। इनका खास करके इस सेक्शन में आकर जहाँ पे मैंने डिक्टेशन दिया है आपको, यहाँ पर आपको इसका बार बार प्रैक्टिस करना है, लिखना है जब तक कि लिखा ना जाए। इस पेज पर आप क्या एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 पर इसको मिला सकते हैं लिखने के बाद, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसको किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है कि जिनको भी शॉर्ट हैंड बेसिक से एडवांस तक सीखना है एक अच्छे मेंटोर के साथ, मैं ऑलरेडी एक स्टेनोग्राफर हूँ, मैंने बहुत सारे स्टेनोग्राफी एग्जाम को क्रैक किया है, निकाला है। अगर आपको बेसिक से एडवांस स्टेनोग्राफी सीखना है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा कोर्स चलता है स्टेनोग्राफी का, मैं खुद पढ़ाता हूँ उसमें। आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या कैसे प्लान है। इसका नंबर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से, या फिर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके भी आप अपना डाउट और जो भी होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम को पूछ सकते हैं वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ, एक इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ।